नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी क्रिकेट और मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा। आईसीसी ने यहां पर क्रिकेट में कई सारे नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है, जिसका सीधा असर अब आपको टीम इंडिया पर भी पड़ता हुआ नजर आएगा। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जा रही है। अब ये नए WTC साइकिल का आगाज हो चुका है। WTC 2025 से 2027 तक जो खेला जाएगा, 2027 में जिसका फाइनल है, उसके लिए टीम इंडिया अपना पहला मुकाबला खेल चुकी है और हार भी चुकी है। इसी बीच आईसीसी ने जो नए नियम लागू किए हैं वो पहले से ही, यानी कि इस मैच से ही लागू हो चुके हैं। इन नियमों के बारे में यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि आईसीसी ने क्रिकेट में क्या बड़े नियमों में यहां पर बदलाव किया है। सबसे पहले बात करेंगे स्टॉप क्लॉक नियम की। जी हां, व्हाइट बॉल क्रिकेट में आपने ये नियम देखा होगा, स्टॉप क्लॉक नियम, जिससे कि क्या होता था, स्लो ओवर रेट के मामले कम हो गए थे। होता यह था कि 1 मिनट के अंदर दूसरा अगला ओवर यानी कि शुरू करना होता था टीमों को। अब रेड बॉल क्रिकेट में भी इसे लागू कर दिया गया है, यानी कि पिछले ओवर की आखिरी गेंद डल चुकी है तो इसके बाद अगला ओवर शुरू करने के लिए 60 सेकंड से ज्यादा नहीं ले सकते हैं। एम्पायर्स जो है पहले एक वार्निंग देंगे, अगर 60 सेकंड से ज्यादा होता है, उसके बाद फिर दूसरी वार्निंग दी जाएगी, और अगर दूसरी वार्निंग पर भी टीम ने यहां पर 60 सेकंड से ज्यादा लिए अगला ओवर शुरू करने के लिए, तो यहां पर 5 रनों की पेनल्टी दी जाएगी टीम को। यानी कि स्टॉप क्लॉक नियम जो है अब रेड बॉल क्रिकेट यानी कि टेस्ट क्रिकेट में भी आपको दिखाई देने वाला है। हालांकि 80 ओवर्स के बाद ये जो वार्निंग्स होंगी ये खत्म हो जाएंगी। 80 ओवर्स के बाद फिर से 2 वार्निंग यहां पर दी जाएंगी स्टॉप क्लॉक नियम के तहत। तो सबसे पहले तो ये जो बड़ा नियम है, इसमें रेड बॉल क्रिकेट में बदलाव हमें यहां पर देखने को मिला है। इसके अलावा बात करें यहां पर, तो जो गेंद बदली जाती थी उसको लेकर भी यहां पर नियम में कुछ बदलाव किए गए हैं। आपको बता दें कि अभी भी इंटरनेशनल क्रिकेट में जो सलाइवा यानी कि जो हम लार थूक लगाते हैं गेंद पर, उस पर बैन लगा हुआ है। लेकिन पहले क्या होता था कि जैसे ही कोई खिलाड़ी अगर गलती से सलाइवा का इस्तेमाल कर लेता था तो गेंद को बदल दिया जाता था। अब यहां पर नियम यह है कि एम्पायर्स ये फैसला लेंगे कि गेंद को बदलना चाहिए या नहीं। क्या गेंद उतनी खराब हो गई है सलाइवा लगाने से कि उसको बदलने की जरूरत पड़ रही है? क्योंकि पहले कई टीमें इस नियम का गलत फायदा भी उठा लेती थी, लेकिन अब फैसला होगा एम्पायर्स का कि नई गेंद लानी है या नहीं लानी है। हालांकि जो सलाइवा पर बैन है वो अभी भी यहां पर बरकरार है, सलाइवा का इस्तेमाल टीमें नहीं कर सकती हैं। इसके अलावा अगले नियम की यहां पर बात करें तो नो बॉल को लेकर ये जो नियम है ये लाया गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई खिलाड़ी गेंदबाज अगर गेंद डालता है, एज लगकर या किसी भी तरीके से कोई फील्डर कैच पकड़ता है, उस कैच की अगर जांच हो रही होती है, फॉर एग्जाम्पल एम्पायर्स को क्लियर नहीं होती है ये चीज कि ये कैच पकड़ा गया है या नहीं, उसकी जांच होती है, तब तक अगर बल्लेबाज रन भाग लेता है, तो इसको लेकर ये जो नया नियम है ये लाया गया है। आपको बता दें कि यहां पर अब अगर एम्पायर्स चेक कर रहे हैं नो बॉल के बाद भी, तो उनको कैच स्टिल चेक करनी पड़ेगी। भले ही वो नो बॉल हो गई है लेकिन कैच चेक करनी पड़ेगी। अगर कैच पकड़ ली जाती है तो सिर्फ नो बॉल का रन यहां पर दिया जाएगा, और अगर कैच सही से नहीं पकड़ा जाता है तभी बल्लेबाज ने जो रन भागे होंगे वो भी ऐड ऑन किए जाएंगे। तो ये भी एक बड़ा बदलाव है जो यहां पर किया गया है। इसके अलावा शॉर्ट रन लेने को लेकर भी यहां पर नियम में बड़ा बदलाव किया गया है। अब तक कोई बल्लेबाज अगर शॉर्ट रन लेते हुए पकड़ा जाता था तो बल्लेबाजी करने वाली टीम को 5 रनों की पेनल्टी लगाई जाती थी, लेकिन अब नियमों के मुताबिक कोई भी बल्लेबाज अगर जानबूझकर शॉर्ट रन लेता है तो एम्पायर फील्डिंग टीम को ये तय करने के लिए कहेंगे कि कौन सा बल्लेबाज अब आप स्ट्राइक पर चाहते हैं, यानी कि स्ट्राइक किस बल्लेबाज के पास रहेगी अगर बल्लेबाज शॉर्ट रन लेता है, तो ये फील्डिंग टीम तय करेगी। हालांकि जो 5 रन की पेनल्टी है जानबूझकर शॉर्ट रन लेने के लिए, वो 5 रन की पेनल्टी अभी भी जस की तस बनी रहेगी। इसके अलावा घरेलू क्रिकेट में फुल टाइम रिप्लेसमेंट की यहां पर व्यवस्था कर दी गई है डोमेस्टिक क्रिकेट में। हालांकि ये जो नियम है ये देशों पर भी निर्भर करेगा, लेकिन कंकशन सब्स्टिट्यूट जिसे हम कहते थे, तो यहां पर लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट, अगर किसी खिलाड़ी की चोट लगती है तो उसका लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट आप मैच के दौरान ही बुला सकते हैं। लेकिन चोट जो है वो एम्पायर्स के नजरिए से, एम्पायर्स के दृष्टिकोण से गंभीर होनी चाहिए। कोई हैमस्ट्रिंग या पैर में खिंचाव या क्रैम्प के चलते आप कंकशन सब्स्टिट्यूट नहीं ले सकते हैं।
पूरे तरीके से ये फैसला एम्पायर्स पर होगा कि वाकई में ही ये चोट ऐसी है कि इस पर खिलाड़ी को बदला जा सके और लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट ही यहां पर दी जाएगी। हालांकि ये घरेलू क्रिकेट का नियम है, तो इस पर फैसला आखिरी जो है वो देशों के क्रिकेट बोर्ड्स को ही लेना है। तो ये कुछ बड़े बदलाव यहां पर आईसीसी ने नियमों में किए हैं। इस खबर के बारे में आप क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया इंडिया टीवी क्रिकेट को, तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। क्रिकेट की हर बड़ी खबर, हर बड़े अपडेट और लाइव डिस्कशन के लिए जुड़िए मेरे साथ सिर्फ इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर।